तो आपका आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ में बच्चों बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि कक्षा 10 का बच्चों हमारे पास में जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स के टॉपिक को बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स एक्चुअली में है क्या। बहुत ध्यान से समझ करके चलना कि फिजिक्स वाला जो हमारे पास में टॉपिक है, आप लोगों को केमिस्ट्री का जो टॉपिक होता है बच्चों, आपके साइंस में बच्चों एक किताब है आपके पास में साइंस की, उसमें 3 साइंस आपको दिया है। पहले आपको केमिस्ट्री दिया है बाबू, फिर आपको फिजिक्स दिया है, तब जा करके आपको बायोलॉजी दे करके रखा है बाबू। मैंने केमिस्ट्री की वीडियो क्या किया है, बना दिया है। सौर्य करियर पॉइंट पर वीडियो अपलोड की गई हैं, आप लोग जा करके वहां पर उस वाले चैनल पर इसको चीज़ों को क्या करें अच्छे तरीके से देख लें। और इस वाले लेक्चर में आज हम लोग फिजिक्स जो अटेंड कर रहे हैं बाबू, इसमें ये हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में आज प्रकाश क्या होता है। पहला चैप्टर बाबू आपको जो दिया है, प्रकाश का परावर्तन नाम का चैप्टर दे करके रखा है। हाँ सर, प्रकाश का परावर्तन है बाबू। ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों नाम से आप लोगों को चैप्टर दिया है। और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन नाम के इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हम लोग यहाँ से ये देखने वाले हैं, आप लोगों को कुछ डिश के पास में जो किताब दी गई है बच्चों, उसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों चैप्टर उसके अंतर्गत दिए गए हैं। आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग देखते हैं कि पहले प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं, फिर प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखेंगे कि बाबू हमारे पास में क्या होता है। बाबू ध्यान से देखो कि दैनिक जीवन में आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि प्रकाश का परावर्तन हमारे पास में क्या होता है। बाबू इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, कभी आप लोग देखे हो कि जैसे हम लोग शीशे में कभी देखते हैं एम्बुलेंस वगैरह, देखो जब एम्बुलेंस से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस आती है कि नहीं बाबू। एम्बुलेंस में जो आपको इमेज पर दिखाई दे रहा होगा, हालांकि जो एम्बुलेंस होता है बच्चों, अगर आप लोग उसको देखोगे ना तो वो हमारे पास में क्या होता है, उल्टा अक्षर लिखा होता है। तो एम्बुलेंस में बच्चों जो हमारे पास में शब्द लिखा हुआ होता है वो हमारे पास में क्या होगा, एम्बुलेंस उल्टा शब्द क्यों लिखा हुआ होता है। एक तो हम लोग इसका रीजन ये जानेंगे बाबू। आप लोग देखे हो कि जो ट्रैक्टर वगैरह या ट्रक वगैरह में पीछे जो मिरर लगा होता है, मतलब पीछे आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए, उसे हम लोग साइड मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इस मिरर को आप लोग देखो, इसे क्या बोलते हैं, साइड मिरर बोला जाता है। और इस साइड मिरर को बाबू आप लोग क्या देखते हो, देखो ये बीच में से उभरा हुआ होता है, मार करके कोई आंकड़ा दिया है, ये उभरा हुआ होता है। तो बाबू ये हमारे पास में उत्तल दर्पण होता है। इसी चैप्टर के अंतर्गत बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं। कभी आप लोग देखो सोचे हो कि कोई वस्तुएं हमको दिखाई क्यों देती हैं। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ मोबाइल में, ये किसकी वजह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो हम लोग बोलेंगे बाबू केवल और केवल दिखाई देने की वजह एक ही है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर प्रकाश का परावर्तन ना होता तो हम दुनिया में किसी वस्तु को नहीं देख सकते थे। तो किसी वस्तु को देखने के लिए केवल एक कारक जिम्मेदार है बाबू, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बाबू बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो इसका मतलब दुनिया में अगर कोई चीज हमको दिखाई दे रही है तो हमें किसके कारण दिखाई दे रही है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई दे रही है। बाबू अगर मैं आपको एक ये टैब उठा करके दिखाता हूं तो आप लोग हमें ये बताओ, आपको ये टैब अभी किस कलर का दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये हमको काले कलर का दिखाई दे रहा है। हमने कहा बाबू आप लोग इसको आप देखो, मैंने जादू कर दिया तो इसमें कौन सा कलर दिखाई दिया है, कहें सर लाल दिखाई दे रहा है। हमने कहा बाबू दुनिया में कोई वस्तु लाल कलर की है तो वो हमको लाल रंग की ही क्यों दिखाई देती है। तो लाल रंग की वस्तुएं लाल रंग की क्यों दिखाई देती हैं और कोई रंग की क्यों नहीं दिखाई दे सकती। कहते हैं कि वाह तो आप क्या मजाक कर रहे हैं, लाल रंग की वस्तु हमको लाल ही दिखाई देगी ना, काली तो नहीं दिखाई देगी। तो हमारा बाबू कहने का मतलब ये है कि लाल रंग की वस्तुएं हमको ऐसे दिखाई क्यों देती हैं कि वो वस्तु लाल रंग की ही है। लेकिन अगर इस लाल रंग की वस्तु को अगर पीले रंग के प्रकाश में देखते हैं ना तो ये हमको पीले रंग के प्रकाश में बाबू ये हमको क्या होगी, किस प्रकार की दिखाई देती है। कभी आप लोग मेले वगैरह में जाते हो तो मेले में जाते तो आप लोगों को बाबू वहाँ पर वो दिखाई देता है, मतलब हरे हरे राड लगे होते हैं। तो हरे हरा राड जो लगा हुआ है उसमें अगर कोई लाल रंग की वस्तु देखते हैं तो वो काले कलर की हमको दिखाई देती है। ये पूछा जाता है कि हमारे पास में अगर एक राम नाम का लड़का है, अगर राम अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब का फूल लेकर के जाता है देखने के लिए कि बेबी लो ना, मैं तुम्हारे लिए गुलाब को फूल लेकर के आया हूँ, रोशनी अगर वहाँ पर हरी जल रही होगी तो हरे रंग के प्रकाश में राम की गर्लफ्रेंड को गुलाब किस कलर का दिखेगा, उसको सैंडल लेकर के दौड़ाएगी। काला गुलाब, काला गुलाब प्रतीक होता है कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ प्यार नहीं करना चाहता हूँ। गुलाबी कलर का अगर लाल रंग का गुलाब देंगे तो मतलब प्यार का प्रतीक है, सफ़ेद रंग का गुलाब देंगे तो मतलब क्या होगा बाबू, वो शांति का प्रतीक है। अगर काला गुलाब गलती से दिखा दिए ना, कहेंगे हम तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तुम हम हमारी तुम्हारी बुराई बरकरार रहे।
ठीक है। इसका मतलब बाबू जो बुराई वहाँ पर हो रही है, मतलब जो निगेटिव चीज़ें चल रही है वो क्या है, बरकरार रहे। तो बाबू चलिए मजे मजे में आज हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बाबू ध्यान से एक बातें अच्छे से देख करके चलना। मैं यहाँ पर नंबर 3 क्यों लिखता हूँ, इसका रीजन आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। बाबू आप लोग यहाँ पर अगर देख करके चलो कि बाबू आज का जो हमारे पास में चैप्टर दिया है बाबू, ये है प्रकाश का परावर्तन। एक्चुअली में बाबू हम लोग देख करके चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन नाम का जो हमको यहाँ से चैप्टर दिखाई देता है, ये परावर्तन एक्चुअली होता क्या है, पहले हमको ये बता दीजिए। हमने कहा बाबू मैं आपको बता दूंगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश के परावर्तन से होने वाली घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। हमने कहा पहली बात तो दुनिया में जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं केवल किसके कारण दिखाई देती हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। अगर परावर्तन ना होता तो हमें कोई वस्तु दिखाई ना देती। बात समझ में आ रहा है। हमने कहा कि जैसे हम लोग टॉर्च मारते हैं किसी वस्तु के ऊपर, ओ माय गॉड लाइट कट गई, मेरी मोबाइल कहाँ है, मैसेज आया हुआ होगा। अब तो जो मोबाइल कट गई, लाइट कट गई, मैसेज आया हुआ होगा, इसका मतलब उस मोबाइल को हम लोग ढूंढ रहे हैं बाबू। अब मोबाइल को अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब वो मोबाइल जो हमारे पास में है, टॉर्च जलाने पर वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु हमको क्या होगी, दिखाई देगी। इसका मतलब मैंने इधर से टॉर्च मारा, प्रकाश निकल के गया उस वस्तु पर पड़ा और वस्तु से आकर के हमारी आंखों पर पड़ा, तब जाकर के वो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। कहे वाओ साहब, इसका मतलब ये समझ में आया। हमने कहा हाँ, लाइट कट जाएगी, तुम टॉर्च मारते हो तो वह वस्तु तुम्हें दिखाई देती है, टकरा करके वहां से प्रकाश की किरणें तुम्हारी आंखों पर आती हैं, तो उसे आप लोग क्या कहोगे, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कहीं अच्छा सर, हमने कहा हाँ बाबू ये होता है, हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, हमारे पास में प्रकाश क्या होता है। तो बाबू आज की हमारे पास में ये पहली हेडिंग हम लोग यहाँ से लगा करके चल रहे हैं कि एक्चुअली में प्रकाश हमारे पास में क्या होता है। तो हमने कहा बाबू प्रकाश का हमारे पास में केवल एक ही रीजन हो सकता है कि प्रकाश है क्या, ऐसी वस्तुएं, ऐसा कारक जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो हमने कहा कि प्रकाश जिस कारक के कारण किसी वस्तु को हम अपनी आंखों से देख लें, उस कारक को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। अगर हमने कहा कि सूर्य देवता अगर ना होते, सूर्य ना होता, क्या दुनिया में दिन होता, कहें सर नहीं होता। इसका मतलब कोई वस्तु हम लोग दुनिया में नहीं देख सकते थे, कहें ना सर हम बिल्कुल भी दुनिया में कोई वस्तुओं को हम लोग नहीं देख सकते थे। इसका मतलब सूर्य देवता है, वो अपना प्रकाश फेंकते हैं किसी वस्तु के ऊपर तो वो हमें जलती है, तब जाकर के वो दिखाई देती है। ऐसे कल्पना करो अंधेरा होता, अगर बल्ब ना जलता होता तो आपको दुनिया में कोई वस्तु दिखाई देती, कहें सर नहीं दिखाई देती। हमने कहा बल्ब जला तो किसके कारण आपको मोबाइल आपकी मिल गई, किसके कारण आपकी मम्मी बैठी थी तो आपने मम्मी को देख लिया, किसके कारण आपने अपनी दीदी को देख लिया। तो हमने कहा कि बल्ब जला तो बल्ब से प्रकाश निकला और उस वस्तु को हिट किया, उस पर पड़ा तो वो प्रकाशवान हो गई, तो हमको वो वस्तुएं क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। कहें सर इसका मतलब ब्रह्मांड में जिस कारक के कारण किसी वस्तु को हम देख लेते हैं, उस कारक को ही बाबू क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। तो जिस कारक के कारण किसी वस्तु को देख लें उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहा जाता है। बाबू इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा जिस कारक के कारण किसी वस्तु को देख लें, उस कारक को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहा जाता है। तो हमने कहा कि बाबू हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि जिस कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, उस कारक को ही हम लोग कहेंगे प्रकाश। जिस कारक के कारण किसी वस्तु को क्या कर लिया जाए, जिस कारक के, यहाँ से देखो भूल गया, किसी वस्तु को देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी वस्तु को क्या किया जा सके, देखा जा सके, उसे हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, प्रकाश कहा जाता है। और यहाँ से ये बात हमारे पास में आती है कि प्रकाश जिस कारक के कारण किसी वस्तु को देख लें, उस वस्तु कारक को कहेंगे प्रकाश। और यही इसी की परिभाषा आप लोगों के पास में एक और आती है कि परिभाषा हमारे पास में क्या होती है बाबू, ये कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, क्योंकि प्रकाश में हमको विटामिन डी मिलता है। अब कह रहा है कि प्रकाश में अगर बाबू विटामिन डी है तो इसका मतलब सूर्य का प्रकाश विटामिन डी हमको देगा, लेकिन कह रहा है कि उसमें सूर्य के प्रकाश में एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या होती है, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहा जाता है। क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन तभी बनाते हैं जब उसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। तो पेड़ कार्य कब कर पाता है, जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। तो प्रकाश बाबू ये बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें देखने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। बाबू एक बात आप समझ के रखना कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं,
जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश। जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख लें उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहा जाता है। बाबू ये तो है हमारे पास में प्रकाश की परिभाषा कि ये हमारे पास में होता है प्रकाश। चलिए और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश हमारे पास में क्या होता है और एक्चुअली ये प्रकाश निकलता कहाँ से है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश आता कहाँ से है। पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो बाबू पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पहले प्रकाश आया है वो कहाँ से आया है? हमने कहा पूरे ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था तो केवल सूर्य देवता थे, और सूर्य देवता जब पृथ्वी वगैरह का निर्माण नहीं हुआ था तो सूर्य देवता थे, वहीं से प्रकाश आता था। तो हमने कहा कि विश्व का संपूर्ण प्रकाश कहाँ से आता था? तो हमने कहा संपूर्ण प्रकाश हमारे पास में सूर्य से आता था। तो सूर्य के प्रकाश की किरणों में बहुत सारे प्रकाश होते हैं बाबू। जैसे उसमें हमारे पास में सूर्य के प्रकाश की किरणों में अगर हम लोग देखते हैं, अल्फा किरण होती है बाबू, उसमें अवरक्त किरण होता है, परावैगनी किरण होता है, समझ में आ रहा है, गामा किरण होता है, रेडियो किरण होता है, बहुत सारी किरणें होती हैं। लेकिन हमने कहा कि किरणें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सभी प्रकार के प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो जिस प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदृश्य प्रकाश। और जिस प्रकाश को हम लोग देख लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश बोला जाता है। तो प्रकाश की परिभाषा मैंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख लें उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। इतनी बात बहुत समझ में आई। चलिए आज की परिभाषा को इसको हम लोग यहाँ सीरियस कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के प्रकार। बाबू आप लोग थोड़ा सा हेडिंग में ये बना लेना कि प्रकाश के प्रकार एक्चुअली में हमारे पास में जो चल रहा है ये और क्या होता है। तो आज की हेडिंग यहाँ से बाबू हमारे पास में है प्रकाश के प्रकार। देखो बाबू यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में प्रकाश के प्रकार, तो कह रहा है कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है। तो हमने कहा बाबू प्रकाश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं। अच्छा सर 2 प्रकार का प्रकाश होता है? हमने कहा बिल्कुल 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं। तो एक जो हमारे पास में यहाँ पर दे रहा है कि पहला वाला प्रकाश कितने प्रकार का होता है, तो हमने कहा कि पहले प्रकाश को हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश। क्या बोला जाता है? पहले प्रकाश को बोलते हैं दृश्य प्रकाश, और दूसरा प्रकाश कौन सा होता है? अदृश्य प्रकाश बोला जाता है। बाबू इसे क्या बोलते हैं? अदृश्य प्रकाश बोला जाएगा। तो प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? कहें सर 2 प्रकार का होता है। एक तो दृश्य हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? अदृश्य प्रकाश हो जाता है। चलिए हम इसके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन थोड़ा करवा देते हैं कि पहली हेडिंग हमारे पास में आज की क्या है। तो कह रहा है कि हमारे पास में बाबू यहाँ से अभी केवल प्रकाश ही बता रहा हूँ कि दृश्य प्रकाश हमारे पास में क्या होता है? ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख लेते हैं उस प्रकाश को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश कहा जाता है। और दृश्य प्रकाश में कितने रंग आते हैं बाबू? 7 रंग आते हैं। तो पहला हमने कहा कि यहाँ से बाबू हमारे पास में क्या होता है? यहाँ से बैगनी होता है। फिर यहाँ दूसरा हमने कहा कि बाबू यहाँ से हमारे पास में क्या होगा? यहाँ से नीला होगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना कि हमारे पास में बैनी आह पिनाला, पूरा का पूरा मैं यहीं से लिख देता हूँ कि हमारे पास में यहाँ से क्या होगा? बैनी, और उसके बाद में क्या होगा? आह पिनाला। अब बाबू आप लोग अगर यहाँ से देख करके चलोगे तो पहला आप लोगों को यहाँ पर एक एक तरीका बताया होगा कि पहला प्रकाश हमारे पास में यहाँ से कौन सा होता है? बैगनी। दूसरा हमारे पास में कौन सा होता है बच्चों? नीला। और तीसरा हमारे पास में कौन सा होता है? यहाँ से आसमानी होता है। फिर उसके बाद में चौथा हमारे पास में कौन सा होता है बाबू? हरा होता है। फिर पांचवा यहाँ से हमारे पास में प्रकाश कौन सा होता है? पीला होता है। छठवां बाबू यहाँ से हमने कहा कि कौन सा होता है? नारंगी होता है। और फिर यहाँ से 7वां हमारे पास में प्रकाश कौन सा होता है? लाल प्रकाश होता है। इसका मतलब ये जो प्रकाश की हमसे बात कर रहा है ये वाला प्रकाश हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? लाल। तो ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख लें उस प्रकाश को कौन सा प्रकाश कहा जाता है? दृश्य प्रकाश कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? दूसरा वाला लेकर के चलते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास में दूसरा प्रकाश कौन सा होता है। इसकी परिभाषा बच्चों मैंने आपको बता दिया। अगर ये प्रकाश तो होगा तो ये सारे के सारे प्रकाश दृश्य प्रकाश कहलाते हैं। ऐसा प्रकाश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख लें उस प्रकाश को कौन सा कहा जाता है? दृश्य प्रकाश कहा जाता है। बाबू ये जो यहाँ पर नीला मैंने लिखा है इसे कहीं कहीं पर आप लोग जामुनी भी पाओगे कि ये वाला हमारे पास में कौन से नीला की बात कर रहा है? जामुनी नीला होता है। ठीक है,
चलो, अब अगर हम लोग आगे देखेंगे कि अदृश्य प्रकाश क्या होता है, तो अदृश्य प्रकाश बाबू हम लोग उसे कहते हैं, परिभाषा आप लोग क्लियर करते चलना बाबू, नीचे इसके परिभाषा आप लोग लगाना, क्योंकि हमारे कॉपी में यहाँ पर जगह नहीं दिखाई दे रही है कि हम लोग आगे कौन सा बताएं। तो यहाँ पर हमको यहाँ से कौन सा बोल के चलेगा कि अदृश्य प्रकाश हमारे पास में क्या हो जाएगा बाबू। मैं हेडिंग सजा रहा हूँ, आप लोग चीज़ों को क्या करना, ध्यान दे देना कि अदृश्य प्रकाश क्या होगा। ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को ना देख पाएं, उसे हम लोग कौन सा प्रकाश कहते हैं, अदृश्य प्रकाश कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से जो किरणें निकल रही हैं ना, ऐसी ऐसी किरणें निकल रही हैं, अगर उसको एक बार हम लोग देख लें तो इतनी तगड़ी किरणें कि यहाँ झुंस जाएंगे हमेशा के लिए। मतलब वो बहुत बड़ी आवृत्ति की किरणें हैं, यह तो बहुत छोटी आवृत्ति की किरणें होती हैं। तो बाबू एक निश्चित आवृत्ति की किरणों को हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, और उनका जो आयाम भी होना चाहिए वो भी हमारे पास में डिपेंड करेगा। हालांकि बाबू आप लोग 10 में हो तो आवृत्ति और आयाम को ध्यान ही मत दो कि क्या हमारे पास में हो सकता है। अभी आगे चलेंगे तो पहले वीडियो में अभी परेशान हो जाओगे, आवृत्ति आयाम क्या होगा, जैसे जैसे मैं आपको इसका वर्ण विक्षेपण पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने बोला अभी आपको पहली हेडिंग क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, जिसके कारण किसी वस्तु को देख लें वही क्या होता है, प्रकाश होता है। टॉर्च जलाने पर किसी वस्तु को देखेंगे तो टॉर्च से जो निकल के जा रहा है बच्चों वही क्या होता है, प्रकाश होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर हमने कहा प्रकाश कई प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो दृश्य होगा, दूसरा क्या होगा, दृश्य होगा। दृश्य प्रकाश जिस प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख लें उसे कहेंगे दृश्य प्रकाश। ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को ना देख पाएं उसे हम लोग कहते हैं कि कौन सा, अदृश्य प्रकाश कहा जाता है। आपके घर में जो रिमोट होता है डीवीडी वाला, बताओ जो सीडी या टीवी का रिमोट होता है, हालांकि लोकल वाला रिमोट आ गया, इसमें लाल लाल लाइट जलती है, लेकिन पहले जो रिमोट आया करते थे उसको हम लोग जलाते थे जब टीवी काम करता था। लेकिन इसमें जो बल्ब लगा होता था रिमोट में, देखो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, जो रिमोट में बल्ब लगा होता है बाबू वो आपको जलता हुआ नहीं दिखाई देता था। तो बल्ब लेकिन कहाँ जलता था, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसमें से जो प्रकाश की किरणें थी वो इतनी ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी वाली थी, उनकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा कम थी कि मतलब वो उसकी तरंगदैर्घ्य इतनी ज़्यादा छोटी थी कि वो हमको दिखाई नहीं दे रही थी। तो हमने कहा कि अगर वो इतनी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य अगर उसकी इतनी छोटी थी कि वो हमको दिखाई नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अगर मोबाइल का कैमरा चालू करके दाबते थे तो हमको क्या होता था, जलता हुआ दिखाई देता था। कहे हाँ सर वो रिमोट तो जलता हुआ दिखाई देता था, इसका मतलब, लेकिन वो किरण जो रिमोट से निकल के जा रही थी, क्या आप उसके द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं? कहें सर उसी को नहीं देख पाते थे तो उसके उपस्थिति में वस्तु को कहाँ से देख पाएंगे? तो इसका मतलब रिमोट से निकलने वाली जो लाइट होती है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। अच्छा, कभी जब टीवी आप लोग चलाते हो तो उसमें एक एंटीना लगता है। अब टीवी वाला बाबू जो एंटीना होता है तो वो वहाँ क्या होता है, उसमें रेडिएशन आता है, तो क्या आने वाला रेडिएशन आपको दिखाई देता है? कहें सर नहीं दिखाई देता है। मोबाइल आपकी है, क्या इंटरनेट आता हुआ नेटवर्क आपको दिखाई देता है? कहें सर नहीं देता है। इसका मतलब ये सारी जो तरंगे हैं, ये सारे जो प्रकाश हैं, तरंगे हैं, प्रकाश भी एक प्रकार की तरंग ही है बाबू, और ये जो तरंगे हैं ये अदृश्य तरंगे होती हैं, इसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को ना देख सकें उसे अदृश्य प्रकाश कहेंगे। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है डियर? तो एग्जाम्पल हमने कहा इसमें हमारे पास में अवरक्त किरण होती है, अवरक्त किरण नहीं, अवरक्त किरण होती है। फिर बच्चों हमने इसमें कहा कि हमारे पास में क्या होता है, रेडियो किरण होती है। कौन सी मैंने बोल दिया? रेडियो किरण मैंने बोल दिया। तीसरा मैंने यहाँ से बोल दिया बाबू गामा किरण। कौन सी मैंने बोल दिया? गामा किरण यहाँ से बोल दिया। फिर मैंने यहाँ से बाबू आप लोगों को आदि लगा दिया कि हमारे पास में आदि बहुत सारी किरणें होती हैं। तो बाबू मैंने आपको 2 चीज़ें बताया, ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख लें उसे हम लोग क्या कहेंगे, दृश्य प्रकाश। ऐसा प्रकाश जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को ना देख पाएँ उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य प्रकाश कहा जाता है। दृश्य प्रकाश का भी बच्चों मैंने उदाहरण दिया, अदृश्य प्रकाश का भी मैंने आपको उदाहरण दिया। बाबू आप लोग ठीक तरीके से पढ़ो, और ये हुआ हमारे पास में प्रकाश का परिचय। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास में जो जाएगा वो बाबू आपके पास में हो जाएगा कि वस्तुओं का परिचय, क्योंकि दुनिया में वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख के चलेंगे बाबू। एकदम शिद्दत के साथ में पढ़ाई करो, मन लगा करके। सारे वीडियो आपको लेक्चर लगातार मिलने वाले हैं। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, मस्त रहें, स्वस्थ रहें बच्चों। महिलाओं का सम्मान करें और बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं बच्चों कि भारत में एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।